मैट्रिक्स को अच्छे से सीखना है, ये बहुत ही काम आने वाला है और इससे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब रहता है। तो चले हम लोग आज मैट्रिक्स सीखते हैं। बहुत सारा इसमें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और इसका जेई सेक्शन लाइव क्लासेज में इसी यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, लाइव क्लासेज में सॉल्व किए हुए। जो भी इस चैनल पे नए हैं अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलना है। और तो चले हम लोग आज मैट्रिक्स, और ये चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए है, सभी जगह मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। मैट्रिक्स ऐसे तो रो कॉलम ये सब बताए हैं डिटर्मिनेंट में, लेकिन यहाँ हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ऐसा बताएंगे कि सभी को समझ में आए। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसान है, नहीं समझते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन सीखते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स? अगर नंबर को अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में। किस फॉर्म में? स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में। अब कहोगे सर सेम तो आप डिटर्मिनेंट में भी बताए थे, तो बिल्कुल बताए थे, लेकिन वहां पे सिर्फ स्क्वायर फॉर्म था, यहाँ आपका रेक्टेंगल फॉर्म में भी है। 1 2 3 4 5 6 2 4 1 7 अगर ये है आपके पास, पहली बात कि साइन दोनों का अलग अलग होता है। मैट्रिक्स में ऐसा साइन होगा हमेशा और डिटर्मिनेंट में ऐसा साइन होगा, दोनों का साइन डिफरेंस हो गया दोनों में। दूसरा कि रेक्टेंगल जो होता है स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म ऐसे क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन एकदम जीरो से चलेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। ये 5 या 6 पार्ट में आएगा। ठीक है, और आज जल्द ही ये कंप्लीट कर लेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का क्लियर करते हुए चल रहे हैं। पढ़ने के बाद एक बार 2 बार आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सारा सॉल्व होगा। फिर जहाँ पे दिक्कत होता है आप जाकर वीडियो देखिएगा। देखिए उसमें है कि सीरियल वाइज है, हम यहाँ पे कैसे सॉल्व किए हैं, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन आप जब अच्छे से पूरा देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन किया रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या डेफिनेशन देखें यहाँ पे कि नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं किस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब कहोगे सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रो कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक होगा, जो जानते हैं उनको लगेगा कि सर इतना जीरो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ रो, ठीक है, मतलब आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रो। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या है, ये पहला रो हो गया R1 हो गया आई का वैल्यू, ये दूसरा रो हो गया R2 हो गया, ये तीसरा रो हो गया R3 हो गया। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब चलिए इसके बाद है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? तो वर्टिकल मीन्स ये 4 वर्टिकल लाइन हो गया। ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, और ये क्या हो गया, C5 हो गया। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, 4 नहीं 5 कॉलम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, जो भी वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन। इट इज डिनोटेड एज CJ, जहां J क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। J क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके लिए J का वैल्यू 1 हो गया, J का वैल्यू 2, ये तो हो गया। तो देखिए इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन था और 5 वर्टिकल लाइन था। तो इसका अगर ऑर्डर बोलता कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होता है आपका I क्रॉस J। क्या होता है, I क्रॉस J। I क्या है जो समझ रहे हैं वहां से, J क्या है जो समझ में आ रहा है। तो इसमें I हो गया 3 और J हो गया 5, तो 3 क्रॉस 5 हो गया। ठीक है, इस 3 क्रॉस 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके 15 नहीं लिखेंगे, अगर 15 लिख देंगे
तो पता नहीं चलेगा कि कितना रो था और कितना कॉलम था। हमेशा ऑर्डर में शुरू वाला रो होता है और बाद वाला कॉलम होता है। जैसे आपको अगर दे दे 2 क्रॉस 3, मतलब ये 2 रो हो गया और 3 क्या हो गया, कॉलम हो गया, है ना। लेकिन अगर 6 लिख देगा तो पता चलेगा कि कितना रो है कितना कॉलम है, नहीं पता चलेगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया क्या होता है रो, क्या होता है कॉलम और ऑर्डर क्या होता है। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे है आपके पास स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्म। जैसे देखिए ए है आपके पास 2 3 1 4, इसका अगर ऑर्डर लिखना हो तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, मतलब ये निश्चित है कि इसको 2 क्रॉस 2 बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, 2 क्रॉस 2 यहां भी लिखा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर फॉर्म। और सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में रहेगा उसी का डिटर्मिनेंट होता है, जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम लोग सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे 2 3 1 4 और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 8 - 3 5। ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं। इसी में चले आइए सेकंड। अगर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है। तो ये भी आपका हो गया 3 क्रॉस 3 और इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोल देंगे, स्क्वायर फॉर्म। तो स्क्वायर फॉर्म आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा सभी को। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, क्या है, ये आपका रो हो गया, रो और कॉलम। ये तो पोजीशन कहोगे कि सर ये क्या है, तो ये तो एलिमेंट का पोजीशन होगा, अभी बताएंगे। ये मेन है रो और कॉलम। तो देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो स्क्वायर फॉर्म में कब होगा, जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m और n सेम हो जाए। तो m और n देखो इसमें सेम है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया, है ना। तो स्क्वायर फॉर्म आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिखे हैं 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, उसी तरह से इसी में चलो अगर हम लोग कि अगर स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म। रेक्टेंगल फॉर्म मतलब होता है, का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो मीन्स नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रो, नंबर ऑफ रो अलग हो और नंबर ऑफ कॉलम अलग हो, ठीक है, दोनों सेम नहीं हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म। जैसे देखिए ये है आपके पास 2 3 1 4 7 2, इसमें बताओ कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन कितना है, 3 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, है ना। तो 2 क्रॉस 3 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम स्क्वायर फॉर्म नहीं बोलेंगे। और इसका जो डिटर्मिनेंट अगर हम लिखना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखेंगे तो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये देखो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको दे दे 2 3 1 4 7 5 1 9 2 8, ये भी देखो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है ना। रेक्टेंगल फॉर्म में क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, अलग अलग है। टोटल 2 ही रो है लेकिन कॉलम है 1 2 3 4 5, है ना। तो अब हम लोग अगेन पीछे डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या है डेफिनेशन इसका,
कि अगर नंबर को अरेंज करते हैं किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है समझ में आ गया, वर्टिकल लाइन क्या होता है समझ में आ गया, है ना। किस फॉर्म में करते हैं, तो या तो स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म, तो उस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और उसको या तो ऐसे डिनोट करते हैं या तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया है सभी को। अब इसका एलिमेंट, ये जो भी एलिमेंट्स के कारण ये मैट्रिक्स बना ना, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं या इंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट या इंट्रीज बोलते हैं। चलो हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूएंट या इंट्रीज, इसको किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, दोनों वो बोलते हैं। इट इज डिनोटेड एज ए आई जे से। आई क्या होता है जानते हो, और जे क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ रो और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो जैसे अगर आपको दे दे कि A21 है, मतलब किस रो में है, सेकंड रो में है, कॉलम किस में है, फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। जैसे अगर हमको दे दे ए का वैल्यू 2314 है ना, और इसमें हमको निकालना हो A21, तो मतलब हमको सेकेंड रो का, किस रो का, सेकेंड रो का। तो चलो सेकेंड रो इंडिकेट कैसे करेगा, ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो ये हो गया, है ना। ऊपर से काउंट करेंगे तो ये सेकेंड रो होगा, जिसका फर्स्ट कॉलम ये होगा, तो क्या होगा इसका रिजल्ट 1, मतलब इसका वैल्यू अगर पूछ रहा हो तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछ रहा हो A22, मतलब किस रो में जाना है, सेकेंड रो में भी जाना है और सेकेंड कॉलम में जाना है, सेकेंड रो में जाना है और सेकेंड कॉलम में जाना है। तो सेकेंड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया, तो क्या हो गया 4 हो गया, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो 4 होगा। इसी तरह से चले आओ A12, इस बार कहाँ चले आओगे, पहला रो का दूसरा कॉलम। तो पहला रो चलो कौन सा हो गया, पहला रो तो ये हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, और कॉलम किस में जाएंगे, दूसरा कॉलम ये हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा 3। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आसानी से आप एलिमेंट को पहचान सकते हो कि देखना है कि किस रो में है और किस कॉलम में है, ठीक है। जिस रो, शुरू वाला हमेशा रो होता है और बाद वाला हमेशा कॉलम होता है। तो चलो हम लोग इस पे एग्जांपल चलते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है और इसमें 3 क्वेश्चन, इस पे देखो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, अच्छे से देखना है। तो चलो क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर का मतलब बताए थे, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, मतलब आई का वैल्यू 3 हो गया। वर्टिकल लाइन चलो जे का वैल्यू निकालते हैं, तो जे का वैल्यू 1 2 3 4, मतलब वर्टिकल लाइन टोटल कितना हो गया 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3x4। क्लियर है सभी का, इसका ऑर्डर हो गया 3x4, मतलब ऑप्शन ए का मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, ए का सॉल्यूशन आ गया ऑर्डर 3x4। कैसे आया, सो यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अब तो ऑर्डर में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो सेकंड मेरे पास क्या पूछ रहा है इसमें, तो सेकंड मेरे पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितना सारा एलिमेंट्स है। तो कितना सारा एलिमेंट्स है अगर वो निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही नंबर होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो तो कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रहता तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 = 12, मतलब टोटल 12 एंट्रीज है या 12 एलिमेंट्स है या 12 कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसे काउंट कर सकते हो, देखो तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया? 12 हो गया। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो ऑर्डर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहोगे सर अभी तो आप बोले थे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसमें कितना एलिमेंट्स है। तो बी ऑप्शन मेरा क्लियर, मतलब बी भी क्लियर हो गया। तीसरा, चलो तीसरा में पोजीशन निकालना है। तीसरा में क्या निकालना है? पोजीशन। किसका किसका निकालना है? A13 का। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो कौन सा हो गया इसमें? फर्स्ट रो हो गया आपका ये, फर्स्ट रो ये हो गया। थर्ड कॉलम कौन सा हो गया? ये हो गया थर्ड कॉलम। तो कौन सा हो गया? 19 हो गया। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा 19 होगा। क्या होगा इसका रिजल्ट? 19 होगा। इसी में चलो सेकंड 2 1, मतलब सेकंड रो, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉलम। तो चलो तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा होगा? यहाँ पे सेकंड रो में चलना है और फर्स्ट कॉलम में चलना है। तो सेकंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो कौन सा हो गया? 35। जहां पे क्रॉस किया वही रिजल्ट हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 35 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 35 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट चलो क्या है? ये तो हो गया 3 3 का मतलब क्या हो गया? तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, चलो तो कौन सा हो गया? ये तीसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, है ना। रो कॉलम जानते हो, ऊपर से हमेशा रो काउंट होता है और लेफ्ट से राइट कॉलम काउंट होता है। तो चलो तो क्या हो जाएगा इसका A33 हो गया आपके पास -5। इसी तरह से इस बार हमको क्या निकालना है? A24 निकालना है। क्या निकालना है? A24 निकालना है। तो A24 निकालना है तो क्या होगा? सेकेंड रो में जाना है। किस में जाना है? सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा है? चलिए तो सेकेंड रो आपका है ये और फोर्थ कॉलम है ये। तो क्रॉस कहाँ किया? देखिए 12 पे। तो कौन सा एलिमेंट हो गया? 12 हो गया। और हमको क्या चाहिए? 2 3 चाहिए। 2 3 मतलब इस बार सेकेंड रो में जाना है लेकिन थर्ड कॉलम में जाना है। तो सेकेंड रो में जाना है लेकिन थर्ड ही कॉलम में जाना है। तो चलो सेकेंड रो में जाना है, थर्ड कॉलम में जाना है। क्या हो गया? 5/2 हो गया। 5/2 हो गया। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, तो बता सकते हो, है ना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया कॉन्सेप्ट पे। क्या कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं? तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि पहला, कि अगर कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो, A B C और D, है ना, कोई कॉन्स्ट, ये हम लोग सीखे थे, डिटर्मिनेंट में भी सीखे थे और मैट्रिक्स में आ गया। तो अंदर जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, KA KB KC और KD। ठीक है, अंदर जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये किस में होगा? मैट्रिक्स में। इसमें मल्टीप्लाई होगा जब वो मैट्रिक्स में हो। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट में रहता तो किसी एक में मल्टीप्लाई होता है, A B C और D। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता। ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता। तो चलो तो यहाँ हम अंदर ले जाएं तो KA KB और C और D हो गया। ये किस फॉर्म, किस में रहता? ये हम लोग ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इसलिए करने वाले हैं। तो जैसे देखो, पहला, यदि आपके पास है A = 2 3 1 4, सेम क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। देन 3A = 8A। हमको अगर ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये कैसे करेंगे एक ही बता देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम डिटेल में पहला ही क्लास में बता चुके हैं। लेकिन हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, और उस फॉर्मूला पे ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए हम लोग को इसको
क्लियर करना है। तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए दिया हुआ है क्या, 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स हो गया आपका। लेकिन हमको जो प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट में प्रूफ करना है, तो चलो तो इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हो गया 2 3 1 4, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसका सबसे पहले इसमें 3a कर दो, यहाँ पे 3a कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 1 4 मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 इंटू 4, ये हो गया इसका मैट्रिक्स। लेकिन हमको मैट्रिक्स में नहीं प्रूफ करना है, उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। साइन देख रहे हो आप, तो यहाँ से LHS चलो 3a, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, तो इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाहर निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बाहर निकालने वाले हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट में जब अंदर जा सकता है तो बाहर भी निकल सकता है, पूरा डिटेल में बताए हैं। तो चलो यहाँ से पहला से 3 बाहर किए, दूसरा से भी 3 बाहर किए, तो 3 इंटू 3, यहाँ 8 के जगह हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया 2 1 3 4, ये देखिए ये डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया है ना, इसके इक्वल हो गया, तो 9a हो गया इज इक्वल टू RHS हो गया। अब ये तो ऐसे रहेगा तो आप लोग बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो एक फॉर्मूला देखो इस पे आएगा कि इफ a इज, और निश्चित इसमें क्वेश्चन आएगा VBI फॉर 12th, ठीक है। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद, उस मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे और वो कांस्टेंट को जब बाहर निकालोगे तो k पे पावर n हो जाएगा। k पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 को बाहर करेंगे तो 3 पे पावर ऑर्डर हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 ऑर्डर का है, तो 2 पावर में आ जाएगा 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हम लोग ऑब्जेक्टिव इस पे बहुत सारे क्लियर करने वाले हैं क्योंकि 12th में आता है ये। तो चलिए हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1, अगर A इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन 3a इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शन दे देगा 9a 3a 27a और नन। आप लोग अब बता सकते हो कि क्या होगा इसका रिजल्ट। देखो जो जानते हो, जो पढ़ चुके हैं, वो भी इस एक एक चीज को ध्यान दीजिए ताकि बिल्कुल यहाँ पे याद हो जाए और एग्जाम में जाओ तो एक्यूरेट बना के आ जाओ। मैथ्स में आप 100 में से 100 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो और अच्छे से बना सकते हो। तो चलो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या सीखें अभी कि जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा अगर बाहर होगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, 3 पे पावर n होगा, और n हमको दिया हुआ है कितना, 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 लेके चलेंगे, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 लेके चलेंगे जब इस टाइप का होगा। तो 3 पे पावर 3a मतलब क्या हो गया, 27a, क्या हो गया 27a। कौन सा ऑप्शन हो गया, a हो गया। इसी में चलिए दूसरा, अगर a आपका दिया हुआ है 2 1 4 5, देन 7a इज इक्वल टू व्हाट, है ना, 7a इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो चलो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a कितना है बताओ, 2 क्रॉस 2 मतलब n का वैल्यू 2 लेके चलेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 रहता तो n का वैल्यू 3 लेके चलते। तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई है, देखिए 7, कितना मल्टीप्लाई है 7,
तो 7a को 7 जब बाहर निकालेंगे तो 7 पे पावर ऑर्डर हो जाएगा, 7 पे पावर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, और n का वैल्यू रख दो 2, तो 7 का स्क्वायर a मीन्स 49 है। ठीक है, यही ऑप्शन हो गया आपका, नीचे ऑप्शन रहेगा तो कर सकते हो आसानी से। इसी में चलो सेम अगर 3x3 ऑर्डर का रहता, अगर a बराबर रहता 1 2 3 4 5 6 2 8 1, देन अगर 2a रहता तो क्या करते बताओ, 2 को बाहर कर देते, 2 को बाहर कर देते तो 2 पे पावर n हो जाता, और n इसका ऑर्डर है। तो चलो, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3x3 ऑर्डर हो गया। ऑर्डर इसलिए शुरू में डिटेल में बता चुके थे, तो कितना हो गया 2 पे पावर 3, a मीन्स 8a। अब तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव अगर आएगा, चाहे ऐसे डायरेक्ट दे दे चाहे ऐसे दे दे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ रोटेट करवाता है कि क्या करेगा कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं देगा, सेम क्वेश्चन कर देगा लेकिन स्क्वायर फॉर्म में नहीं देगा। जैसे अगर हमको दे दे a इज इक्वल टू 1 2 3 1 4 7 और कर देगा 3a, तो आप लोग ये नहीं कर देना कि 3 पे पावर 2 करके 9a कर देंगे। ये देखो, ये फॉर्मूला इस पे नहीं पुट होगा। क्यों नहीं पुट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए पुट होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है पुट। इसलिए ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ, तो इस टाइप का अगर देगा तो नन ऑप्शन एक रहेगा, जैसे यहाँ नन ऑप्शन है तो आप लोग नन पे टिक कर दीजिएगा, सही कर देगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बना मत देना, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित 12th में ऑब्जेक्टिव आना ही आना है ना। मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है, इस बार भी आप लोग दिए होंगे, अभी एग्जाम चल रहा है तो उसमें भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत सारा है। तो चले नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के पहले थोड़ा सा और थ्योरी दे दें, उसके बाद हम लोग उस पे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स को हम लोग बनाते हैं, है ना। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म करना होगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं क्या चीज से डिनोट करते हैं, AIJ से। आई क्या होता है, नंबर ऑफ रो, जे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो चलिए हमको यहाँ पे दिया रहेगा कि किस ऑर्डर का बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगल फॉर्म में हो जाए चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ उसका पोजीशन लोकेट करना है। जैसे हर एक एलिमेंट घर का एड्रेस होता है, मकान नंबर होता है, ज़्यादातर सभी जगह होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपका हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन होता है, उसका एक नंबर होता है, जिससे पहचानते हैं कि जो जिस पोजीशन पे है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि किस पोजीशन पे लोकेट किए हुए वो। तो चलिए यहाँ पे अगर हमको बनाना है 2x3 ऑर्डर, यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो कैसे इसको करोगे, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है मैट्रिक्स। तो चलिए इसमें 2x3 ऑर्डर है तो कितना कॉलम होना चाहिए, पहले देखो कॉलम कितना होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। रो कितना होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए। ठीक है, कितना रो होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, तो वर्टिकल लाइन बना लेंगे। तो कितना वर्टिकल लाइन बनाना है, 3 वर्टिकल लाइन बनाना है। देखिए 3 वर्टिकल लाइन हम पहले बना लिए, 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन बना लिए, 3 वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हमको कितना हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो एक तो ऑलरेडी है तो एक और बना दिए। तो देखिए यही आपका 2x3 ऑर्डर का हो गया, है ना। 3 वर्टिकल लाइन हो गया, 2 इसमें उल्टा होता है, पहले वर्टिकल लाइन लिखना है उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लिखना है। अब चलिए सबका पोजीशन लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, देखिए हमेशा बोले हैं कि शुरू में रो होता है और बाद में कॉलम होता है। तो ये बताइए इसके लिए रो कौन सा होगा, फर्स्ट जानते हैं। इसके लिए रो क्या होगा, सेकंड। तो ये सेकंड कॉल रो हो गया, है ना। तो रो तो लिख दिए, अब हम लोग कॉलम लिखते हैं। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल लाइन को। तो चलिए वर्टिकल लाइन कौन सा है इसमें, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो इसके लिए आई का वैल्यू, जे का वैल्यू 1 हो गया।
ये हो गया सेकेंड वर्टिकल लाइन तो 2 हो गया, ये हो गया थर्ड वर्टिकल लाइन तो ये क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका पोजीशन, हर एक देखो एलिमेंट का पोजीशन आ रहा है ना। इसी तरह से किसी भी ऑर्डर का रह सकता है, जैसे अगर आपको दे दे 4x3 ऑर्डर का, तो 4x3 ऑर्डर का मतलब क्या होगा, देखो हम लोग कितना कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। कितना कॉलम बना लेंगे, 3 वर्टिकल लाइन लिख देंगे, तो 1 2 3 वर्टिकल लाइन बना लिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बनाना है, देखो तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, 3 ही वर्टिकल लाइन क्यों बना दिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है। जैसे बोलता है कि चलो लाइन में लग जाओ, लाइन में लगाना हो, अगर लाइन बड़ा हो तो 2-3 लाइन में लग जाता है, एक आदमी को खड़े करेगा, बोलेगा इसके पीछे लग जाओ, मतलब वर्टिकल लाइन लगा दो। तो यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ था। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना चाहिए, हर एक लाइन में 4-4 आदमी चाहिए, हर एक लाइन में। तो एक आदमी है यहाँ पे हर एक लाइन में है, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी, फिर चौथा आदमी। तो चलिए ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, और ये हो गया चौथा रो। ठीक है, तो 4 रो हो गया मेरे पास। अब सबका पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे, सो देखिए अच्छे से देखना है। सबसे पहले रो के लिए, इसके लिए बताओ ये किस रो में है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, पहला है, तो इसके लिए आई का वैल्यू 1 हो गया। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा है, तो ये दूसरा हो गया। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तीसरा। ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, चौथा। तो आशा करते हैं आप लोग को रो समझ में आ गया। अब चलो वर्टिकल लाइन मीन्स कॉलम, तो वर्टिकल लाइंस, चलो इसको पहले हटा लेते हैं, ये हट गया। चलो वर्टिकल लाइंस क्या होगा इसमें, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, तो इसके लिए 1 1 1 हो गया। ये दूसरा वर्टिकल लाइन हो गया 2 2 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3 3 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर, सभी का पोजीशन हो यहाँ पे लोकेट कर लिए। अब चलो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग को बनाना अगर होगा, इसको ऐसे हम ये हटा ही देते हैं इसको, नहीं तो अगर हमको मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 1 2 हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग बनाओगे, बना लेना घर पे। चलो तो हम लोग पहला बनाना है किस ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का, और यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि ए आई जे हमको ये कंडीशन के अकॉर्डिंग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हमको सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे ए है आपका 2x2 ऑर्डर का, पहले लिख लो क्या दिया हुआ है हमको, गिवन ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइडेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पहला में 2x2 ऑर्डर का, चलो 2x2 ऑर्डर का मतलब बताए हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन होना चाहिए। हमेशा वर्टिकल लाइन पहले बनाते हैं, तो 2 वर्टिकल लाइन पहले बना दो। ये 2 आदमी को खड़ा कर दिया, अब इसके पीछे आदमी को खड़ा करना होगा, तो कितना का आदमी को 2 होगा, ए हो गया। अब सबका पोजीशन लिखो, तो इसके लिए 1 1 हो गया, इसके लिए 2 2 हो गया, रो लिख दिए। अब कॉलम लिखते हैं तो क्या होगा, चलो कॉलम ये हो गया 1 1 2 2। अब तो आशा करते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा। अब चलो यहाँ से हमको A11 का पोजीशन निकालना है, तो A11 का पोजीशन कैसे निकालोगे, तो A11 के लिए बोलो I का वैल्यू क्या रखेंगे 1, J का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 1 2 का निकालना हो, तो इस बार J का वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो कितना होगा बोलो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 2 1 का निकालना हो, तो 2 1 का कैसे निकालोगे, 2 और 1 का निकालना हो, तो I और J उसी तरह से 2 + 1/2 का होल स्क्वायर। और 2 2 का निकालना हो, तो 2 2 कैसे निकालोगे, I और J दोनों का वैल्यू 2 रख देंगे, तो क्या होगा देखो, तो यहाँ कर देंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 बाहर है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो, तो
ये 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया। यहां से 3 का स्क्वायर 9/2, यहां से 9/2, और ये हो गया 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया। तो यही आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैट्रिक्स बन गया 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये सेकेंड और थर्ड आप लोग को बनाना है, बना लीजिएगा इसी के जैसा, और बहुत ही आसान है। बस अच्छे से क्या करना है, हर एक का पोजीशन लोकेट कर करके, अगर पोजीशन लोकेट हो गया तो आई और जे का वैल्यू वहां पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आसानी से वैल्यू आ जाएगा। जो वैल्यू आएगा वही मैट्रिक्स का हो जाएगा। इसी तरह सेम सेकंड और थर्ड बना लेंगे। जैसे अगर इसको हमको बनाना है तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग को 2x2 ऑर्डर 2x2 लिखना हो तो अभी लिखे हुए हैं A11 A12 A21 A22। क्या हो जाएगा, देखो ये वाला बना रहे हैं तो इसका एलिमेंट अगर A11 तो यहाँ पे 1 और 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A12 तो A12 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। A21 तो ऊपर लिखा जाएगा 2, नीचे 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। A22 मतलब 2/2 कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरह से हम लोग को पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, आगे देखें, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 2x2 ऑर्डर का ही बनाना है। एक मॉडुलस लगा हुआ है, सो हम बता देते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए A इज इक्वल टू, पहले 2x2 ऑर्डर का कितना है, A 2x2 के लिए अभी बताएं A11 A12 A21 A22। यहाँ पे पोजीशन क्या है, देखो Aij मेरे पास कितना है 1/2 -3i + j, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है -3i + j -3i + j। अब चलो तो क्या होगा, यहाँ से हमको इसका पोजीशन निकालना है, इसका पोजीशन निकालना है, तो A11 का निकालो। बहुत सारा ये भी दिया रहेगा कि ये दे देगा और ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि A11 का निकालो, तो कुछ नहीं करना है, आई के जगह 1 रख देना है, जे के जगह 1 रख के सॉल्व कर देना है। तो चलो तो क्या होगा, 1/2 -3 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है तो -3 + 1 कितना हो गया, 1/2 -2, मॉडुलस निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मतलब 1 हो गया। मतलब इसके पोजीशन पे हम लोग को क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, इसी में चलो सेकंड 1 2 का क्या निकालना है, 1 2 का, तो सेकंड चलो 1 2 का, इस बार आई के जगह 1 रख देना है, जे के जगह पे 2 रख देंगे। तो चलो तो कितना होगा, 1/2 -3 × 1 और +2 कितना आ गया, 1/2 -1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 1/2, -1 का मॉडुलस 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 1/2। इसी तरह से 2/1 अगर निकालना हो, A21 तो रख दो -3 × 2 + 1, तो -6 + 1 -6 + 1 -5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये हो गया आपका 5/2। और ये 2 2 का क्या होगा, तो 2 2 का रख दोगे तो कितना होगा, -6 और +2 -4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मैट्रिक्स हो गया। बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है, ये दे देगा और ये निकालने के लिए रहेगा, ऑब्जेक्टिव में निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आपके पास इस बार उल्टा है, क्या उल्टा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा और पूछेगा कि कितना पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो पूछ रहा है कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 24 को फैक्टराइज कर दो, जितना फैक्टर्स में होगा वही उसका नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस अगर निकालना हो, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A।
ठीक है, जिस मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है उसका नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स दिया रहे और पूछ देगा कि कितना मैट्रिक्स संभव है, तो कितना मैट्रिक्स संभव है उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको फैक्टर में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए इसमें 24 एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट है। तो 24 एलिमेंट है तो कितना संभव होगा, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। इसी तरह से और क्या हो सकता है, और इसको हम छोटा क्या कर सकते हैं बोलो, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 3 इंटू 8। और कुछ लिख सकते हैं क्या, और अगर और छोटा आ जाए 2 इंटू आ गया, 2 इंटू 12 आ गया, उससे और छोटा 4 भी आ गया, तो फिर इतना ही हो जाएगा। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो गया, 8 हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 1 का हो गया, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 का हो गया, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 का हो गया, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 का हो गया, 5 तो होगा नहीं, फिर 6 से तो कंटिन्यू हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 2 8, मतलब टोटल 8 मैट्रिक्स संभव है। कुछ नहीं करना है, उसको फैक्टराइज कर देना है। अब कहोगे कि सर अगर नहीं संभव होता फैक्टराइज तो क्या करते, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो हमको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में अगर 5 एलिमेंट्स है तो कितना होगा, तो इसी का बी पार्ट, चलो इसी का बी पार्ट अगर हम लोग चलें तो बी के लिए क्या कर दोगे, देखो बी के लिए अगर हम लोग चले आओ 5 के लिए, तो 5 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5, 2 1 और 5 इंटू 1, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, मतलब कि टोटल मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 मैट्रिक्स होगा। टोटल कितना मैट्रिक्स होगा, 2, जिसको फैक्टराइज नहीं होगा उसमें टोटल 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका 18 का और 5 का निकालना है, वो आप लोग निकाल सकते हो, कुछ नहीं करेंगे, उसको फैक्टराइज कर देंगे, जितना पॉसिबल फैक्टर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होगा। ठीक है, और देखे इस पे, इसी पे सेम अगर क्वेश्चन रहता तुम्हारा क्या, कि इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना एलिमेंट्स दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है और ऑर्डर भी दिया हुआ है। इस बार 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है और ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कितना पॉसिबल मैट्रिसेस इसमें संभव, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। इस केस में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, देखो इसमें बहुत जगह मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में बहुत सारा का कंफ्यूजन होता है, एक रहेगा तो मैट्रिक्स होगा, एक से ज्यादा होगा तो मैट्रिसेस होगा, ध्यान रखना है इस पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में भी पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बताए थे ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है मेरे पास, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट्स हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है जब भी निकालना रहता है तो हम लोग ऑर्डर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, शुरू में बताएं। इसलिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या फॉर्मूला ऊपर बताए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर ऑर्डर,
2 पे पावर 9 मतलब 500 क्या हो गया 12, मतलब टोटल कितना एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें 512 मैट्रिसेस हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, बस बेसिक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। जोड़ घटाओ हम लोग सीखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सब आसान है। आज पहला पार्ट तो आसान रहेगा इसका, जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर एस कैसे जोड़ेंगे। हमेशा सेम ऑर्डर का रहेगा तभी ऐड होगा, अगर सेम ऑर्डर नहीं रहेगा तो ऐड नहीं रहे होगा, ध्यान रखना है इस बात पे। तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या जोड़ना है, पहला को पहला के साथ जोड़ना है, तो क्या होगा a प्लस पी। दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ना है तो क्या होगा b प्लस क्यू। तीसरा को तीसरा के साथ जोड़ना है तो c प्लस आर। चौथा को चौथा के साथ जोड़ना है तो d प्लस क्या होगा s होगा। यही हो गया इसका एडिशन। सेम तरीका से मल्टीप्लीकेशन, सेम तरीका से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन तो अगले क्लास में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ए बी सी डी, ये भी मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है, पी क्यू आर एस। किसी भी ऑर्डर का रहेगा लेकिन दोनों का दोनों सेम ऑर्डर का रहेगा, कंफर्टेबल होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करेंगे, ए को पी के साथ तो ए माइनस पी, बी को क्यू के साथ, सी को आर के साथ, डी को एस के साथ। यही हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। हम लोग अभी बहुत क्वेश्चन बनाने वाले इसमें। और एक और हम लोग पढ़े थे अभी क्या, कि अगर कोई मल्टीप्लाई में रहेगा मैट्रिक्स के साथ ए बी सी और डी, तो ये जब अंदर जाएगा मैट्रिक्स में, अंदर जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, के ए के बी के सी और के डी, बस। तो इसमें 3 पे अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है कि जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, कोई कांस्टेंट बाहर है अंदर जाएगा तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब चलो इस पे एग्जांपल हम लोग चलते हैं। जैसे देखो हमको ए बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, निकालना है पहले ए प्लस बी। तो चलो, तो ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी निकाल दो। ए मेरे पास है 2 3 3 2 सॉरी 4 है ये, प्लस 1 3 माइनस 2 5। ऐड करो, जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे, देख लेना। 2 को 1 के साथ तो कितना हो गया 3, 4 को इसके साथ तो 7, इसको इसके साथ तो हो जाएगा 1, और इसको इसके साथ तो हो जाएगा 7। यही इसका एडिशन हो गया। इसी तरह से हमको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 4 3 2 माइनस b का वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। सब्ट्रैक्ट करो, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे कौन किस पोजीशन पे है, 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किए 1 आ गया, है ना। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 4 में से 3 गया तो भी 1 आ गया, 3 में से -2 गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 में +2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इसमें माइनस कर दो तो -3 आ गया। यही हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किए। इसी में 3a माइनस सी निकालना है, तो 3 इंटू 2 4 3 2 माइनस सी कितना है, देखो -2 5 3 4। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, तो 3 जब अंदर जाएगा तो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ले चलो पहले अंदर, 3 इंटू 2 6, यहाँ से 12, यहाँ से 9 और यहाँ से 6। पहले अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद अब इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 5 3 4। और आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो जिस पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो निकालना है, अब तो ये सब आसानी से बन सकता है। जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b,
ये 0 और यहाँ से 2a आ गया। इसमें जब ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो इसको इसके साथ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको उसके साथ चलो, c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, तो क्या लिख सकते हो, b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको उसके साथ ऐड कर दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको उसके साथ ऐड कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इतना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम पूरा सॉल्व कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला पे पुट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे भी किसी को ऐड करेंगे। अब तो ये सब आप लोग बना सकते हो, जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, है ना। इसमें देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। इसके जगह हम लोग 1 कर दिए। इसी तरह से इसको इसके साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। नीचे भी जोड़ दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। और इसका भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। बस यही रिजल्ट आ गया, है ना। जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो a प्लस बी निकालना है। a और b को जोड़ देना है, जोड़ सकते हो आसानी से। b माइनस सी निकालना है, b को c के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है और वेरीफाई करना है इतना बराबर इतना। तो कैसे वेरीफाई करोगे, देखो पहले LHS निकाल दो, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस, पहले b में c को सब्ट्रैक्ट करो, b कितना है मेरे पास, देखो 3 माइनस 1 2 4 2 5 1 माइनस 2 3 को माइनस कर दो किसके साथ, c के साथ, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। हमेशा क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट में हो उसका पहले निकाल देना है। तो ब्रैकेट में पहले b माइनस सी था, अब यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 को 4 के साथ माइनस 1, माइनस 1 को 1 के साथ माइनस 2, 1 को 1 के साथ माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, 2 को 2 के साथ 0 आ जाएगा। इधर आ जाओ, 4 को 0 के साथ 4 हो गया, 2 को 3 के साथ माइनस 1 3, यहाँ से 0, यहाँ से प्लस 2 माइनस 2 0, यहाँ से 0। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। उसी तरह से RHS में पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, a माइनस बी निकाल लेंगे, तब जाके a प्लस बी निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलती किया है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, a प्लस है, ठीक है। तो पहले a प्लस बी निकाल लेंगे, तब जाके c में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस वाले में क्या करना है, इस वाले में पहले 3a निकाल लेना है, पहले क्या निकाल लेना है 3a, और उसके बाद 5b निकाल देना है। मतलब पहले इसमें 3 से गुना कर लेना है, इसमें 5 से गुना कर लेना है, तब जाके निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो 3a चलो तो कितना होगा, 3a मेरे पास है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। चलो तो मल्टीप्लाई करो, तो 3 जब अंदर जाएगा तो जो भी डिवाइड वाला है कट जाएगा, जो नहीं है उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो चलो तो इसमें आ जाएगा 2 3 5, इसमें क्या आ जाएगा 1 2 4, इसमें आ जाएगा 7, इसमें नहीं है तो 6 हो जाएगा 2, और इसमें 5b, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और 7/5 6/5 2/5।
अब ये जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो सारे 5 वाला खत्म हो जाएगा डिवाइड वाला, और जिसमें नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो तो कितना होगा 2 3 5, इसमें 5 वाला सारा है कट जाएगा, तो 1 2 4, इसमें 7 6 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसको पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, कॉस को इसके साथ, बात पढ़े हैं कि जो भी है सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये वाला साइन थीटा सभी के अंदर में जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो चलो तो ऐड करो, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उसके साथ, तो ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है, कट के जीरो आ जाएगा जब ऐड करेंगे तो, है ना। ये भी देखो दोनों जब ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और ये ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका क्या 1 0 0 1। इसको ऐसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें अगर समीकरण इक्वेशन हमको सॉल्व करना हो, एक्स और वाई लाना हो, तो सिंपल 10th में आप पढ़े हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो जानते हो आप लोग, कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों को ऐड कर दो, कट जाएगा 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2। बस इसी मेथड, और x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सेम टेक्निक लगा करके यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। इस पे 2-3 क्वेश्चन होगा, देख लोगे अच्छे से, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो देखो हमको y को एलिमिनेट करना है, y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो y का कोफिशिएंट सेम है, बस प्लस माइनस में अंतर है, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ऐड करेंगे 1 + 2 कर दें तो कितना आएगा, x प्लस वाई इधर हो गया 7025 और x माइनस वाई हो गया 3003। दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा 2x, ये कट गया, इधर ऐड कर दो 7025 में ऐड कर दो 3003 में, तो कितना आएगा, ऐड करके देखो, यहाँ से 7 और 3 10 0 2 8, और ये अगर हम 2 को उधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, अंदर जाएगा तो सबके साथ, तो कितना आ जाएगा 5014। अब x का वैल्यू रख देंगे किसी में, फर्स्ट या सेकंड में, तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से चले, x प्लस वाई है आपके पास कितना 7025, x का वैल्यू मेरे पास लाए हैं कितना, देखो x का वैल्यू वहां पे रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू है 5014 प्लस y 7025। इस वाले को उस तरफ भेज देते हैं, तब y का वैल्यू निकल जाएगा, तो y आ जाएगा कितना 7025 में माइनस कर देते हैं 5014, कितना आ जाएगा, 7 में से जानते हैं अभी कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 को माइनस किए तो 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यही हो गया आपका x और y का वैल्यू, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल था, कोफिशिएंट दोनों का सेम था तो आसानी से बन गया। अगर कोफिशिएंट अलग अलग रहता तो पहले हम लोग सेम कर लेते, जैसे x और y निकालना है तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। देखिए y का यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 3y है, जब तक y सेम नहीं रहेगा y एलिमिनेट नहीं होगा। तो आप लोग 10th में पढ़े हो, अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लिया 1 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला में 2 से, नीचे वाला में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही करते हैं। तो चलो हम लोग इसको
करते हैं, ऊपर इसमें 2 से और इसमें 3 से, तो 1 इंटू 2 और -2 इंटू 3। चलो तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4x प्लस 6y, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 4 0। इधर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 6y, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2 -1 5। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में था, यहाँ पे क्या चीज में था, प्लस में था, ये फर्स्ट माने हुए थे और ये सेकंड माने हुए थे। अब चलो तो प्लस कर देते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, यहाँ से -5x, ये तो खत्म हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 4 6 8 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 6 -6 -3 15। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, यहाँ से 4 में से 6 गया, -2, 6 में से 6 गया तो 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 और ये हो जाएगा -15। अब ये जो -5 आया ये इधर जाके क्या चीज में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो चलो तो एक बार देख लेते हैं कहीं पे कोएफिशिएंट में एरर तो नहीं आया, और 2 से मल्टीप्लाई किए 4x 6y, 2 से मल्टीप्लाई किए 4 6 8 0। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 9 प्लस 6y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 6 -6 -3 15। सब्ट्रैक्ट किए, 4 में से 6 गया -2, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे 11 और ये -15, ये -5 उधर भेज देते हैं अगर, तो क्या चीज में चला जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/5। अब ये -1/5 अगर इनसाइड जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 2/5, यहाँ से हो जाएगा -12/5, यहाँ से आ जाएगा आपका -11/5, और यहाँ से आ जाएगा -+3। अब यहाँ x का वैल्यू किसी में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। जैसे चले फर्स्ट 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 2/5 -12/5 -11/5 और 3, और प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 23040। बस इसको सॉल्व कर देना है, इसको पहले उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करके y निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो बस उसी तरह से ये सॉल्यूशन है, ये सब तो आप बना सकते हो। y दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, y का वैल्यू देखो यहाँ पे रख दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें चलो क्या कॉन्सेप्ट है, जो जिस पोजीशन पे रहेगा, अगर जैसे ऐड किए थे सब्ट्रैक्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पे इक्वल टू भी होता है RS, देन जो जिस पोजीशन पे है वो हमेशा इक्वल होगा, है ना। आज बेसिक क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में रखे हुए हैं, कहीं दिक्कत रहे तो पूछ लिया करेंगे। देन A इज इक्वल टू P हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q हो जाएगा, C इज इक्वल टू R होगा, और D इज इक्वल टू S होगा। D इज इक्वल टू क्या होगा, S होगा। मतलब जो जिस पोजीशन पे एडिशन किए थे सब्ट्रैक्शन किए थे वैसे ही इक्वल टू होगा। तो चलो इस वाले दोनों क्वेश्चन में क्या करेंगे, करने वाले हम लोग इक्वल टू है, देखो यहाँ बीच में इक्वल टू है तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, ये z इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, और 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, 1 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, है ना। तो यही होता है, जो जिस पोजीशन पे है उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। यहाँ भी देखो इसको इसके इक्वल कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, इसको इसके इक्वल कर दो, ये तो इक्वल है ही, इसको इसके इक्वल कर दो तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद इसको इसके इक्वल कर देंगे तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे, बेसिक कैलकुलेशन पहले तो इक्वल टू कर दिए, जो जिस पोजीशन पे था उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू कर दिए। अब इसको 1 और 2 को कैसे सॉल्व करोगे सो देखो। चलो फर्स्ट से चलो, फ्रॉम सेकंड से चलो।
यहाँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 अगर है तो यहाँ से निकाल दो y इज इक्वल टू 8y(x). फर्स्ट में रख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे y का वैल्यू रख दो x प्लस 8y(6) एक सेकेंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। यहाँ सॉल्व करके x निकल जाएगा, x का वैल्यू रख देंगे तो y निकल जाएगा, है ना। एलसीएम लोगे क्वाड्रेटिक आएगा, 2 वैल्यू आएगा, ऊपर रख देंगे y का भी 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो इस वाले क्वेश्चन में उसी तरह से जो जिस पोजीशन पे है इक्वल कर दो। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड x प्लस जेड क्या हो गया, x प्लस जेड 5 हो गया। और y प्लस जेड क्या हो गया, y प्लस जेड 7 हो गया। पहले जो जिस पोजीशन पे था उसको इक्वल कर दिए तीनों एलिमेंट्स को। अब यहाँ से सॉल्व करना हो तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ x प्लस जेड हमको मालूम है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे प्लस में है तो लिख दिए। अब x प्लस जेड का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, देखो x प्लस जेड की जगह 5 यहाँ पे रख देंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह से हमको y जेड दिया हुआ है, y प्लस जेड दिया हुआ है, तो सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट से चलो x प्लस वाई प्लस जेड 9 हो गया। अब यहाँ पे रख दो y प्लस जेड की जगह पे 7 रख देंगे, तो y प्लस जेड की जगह अगर 7 रख देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x और y का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो z आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट से चलो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से z निकाल लेंगे, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए है, लेकिन यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होगा तो जो जिस पोजीशन पे है उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। इसी तरह से सेम इक्वल करते चले जाएंगे। अब तो क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। क्या है, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और इधर 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो a और b निकल जाएगा आसानी से। यहाँ रख देंगे तो c निकल जाएगा और यहाँ c का वैल्यू रखेंगे तो d निकल जाएगा, ठीक है। इससे बहुत ही आसान है। इस वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है तो हमको x का वैल्यू निकालो। तो चलो ये वाला पहले इसके इक्वल कर दो, तो कितना होगा देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/3। ये पहला पार्ट में आ गया। उसी तरह से इसको इसके इक्वल कर दो तो क्या होगा देखो, तो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 7। हम तो को x और y आ गया तो अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, सारे से निकालेंगे। सब में कॉमन अगर आएगा वही वैल्यू होगा, अगर डिफरेंट आ गया तो संभव नहीं है कि निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको इसके इक्वल करो, इस बार इसको इसके इक्वल करो, y वाला एक जगह कर देते हैं। तो चलो तो क्या होगा यहाँ से y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। देखो दोनों केस से y का तो वैल्यू सेम आ गया, इससे भी सेम आ गया और इससे दोनों से सेम आ गया, लेकिन x वाला डिफरेंट आएगा। चलो तो इसको इसके इक्वल कर दो एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आया था, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आया था, डिफरेंट वैल्यू आ गया था। y तो सेम आया था लेकिन x डिफरेंट आ गया था। तो ये मतलब हो गया कि ये संभव नहीं है, हमेशा सेम वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब इस केस में संभव नहीं है कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही प्रोसेस में जो दो मैट्रिक्स यूज हो रहा है उसमें जो भी वेरिएबल्स आता हो उसका वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए हर एक केस में। अगर डिफरेंट होता है तो संभव नहीं है। अब तो ये सब बना सकते हो, अब ये सब कुछ नहीं है। क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 माइनस 3 2। ऐड कर दो पहले, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई
6 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 माइनस 3 2। अब तो आसानी से बना सकते हो, जो जिस पोजीशन पे इक्वल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इस वाले में भी वही सेम चीज करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2x 2z 2/2t। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3 0 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 15 12 18। अब जो जिस पोजीशन पे है उसको पहले ऐड कर दो ये दोनों को, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2/2t प्लस 6 कितना आ गया 9 15 12 18। अब जो जिस पोजीशन पे है इक्वल करके निकाल लोगे, क्या होगा यहाँ से देखो तो 2x प्लस ये इसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो x निकाल लेंगे, उसी तरह से y निकाल लेंगे, z निकाल लेंगे, सब निकालते चले जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन देखो सेम है, पहले ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, ये भी सेम है ना, जोड़ने के बाद आसानी से निकाल लोगे। तो ये हम लोग का आज कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स पार्ट 1। बस अच्छे से आप लोग को सीखना है, बनाना है। और पहला एक्सरसाइज आप लोग एनसीईआरटी बना लेंगे, और दूसरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। अगला क्लास इसका मेन होगा, जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलस पे चलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलना है, दोस्त लोग को शेयर करते चलें ताकि और मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।